अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस अपन पढ़ रहे थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में अपन ने सबसे पहले पढ़ा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। उसके बाद an वाला जो फॉर्मूला है उसमें a n d इन सब की वैल्यूज अपन ने आइडेंटिफाई की थी। इससे प्रीवियस जो दो क्लास थे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, उसके अंदर अपन ने an से रिलेटेड सभी फॉर्मूले सॉल्व किए हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। अब जो अपना पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड के अंदर अपन पढ़ेंगे सम ऑफ गिवन एपी। अगर आपको कोई भी एपी गिवन है, उस पर्टिकुलर केस में उस एपी का सम किस फॉर्मूले से अपन निकालते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए दो फॉर्मूले आपके पास आते हैं। पहला फॉर्मूला है एस एन, इट मीन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पूरा नंबर आपका ब्रैकेट में रहेगा। यहाँ पर n नंबर ऑफ द टर्म्स, a यू नो दैट इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। सेकंड फॉर्मूला व्हेन वी यूज व्हेन फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, पहला टर्म और आपको जब लास्ट टर्म गिवन होता है उस वाले केस में अपन यूज करेंगे सेकंड फॉर्मूला। तो एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस l, Sn is equal to n upon 2 bracket a plus l and number of the terms a the first term and l is the last term of given ap। जो भी आपको ap given है उसका लास्ट टर्म क्या होगा, that is the l। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक आपको ap given है, ap की जो सीरीज है वो है आपके पास 1 3 5 7, दिस इज द ap। इस एपी के अंदर आपको सम ऑफ 12 टर्म्स यानी S12 मुझे निकालना है। क्लियर? तो n की वैल्यू क्या होगी आपके पास 12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज इक्वल टू 1। जो आपका फर्स्ट टर्म है वो हो गया सॉरी 1। d निकालना आपके लिए बिल्कुल इजी है, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। जो नेक्स्ट टर्म है उसमें जो प्रीवियस टर्म आप माइनस करोगे, देखो 3 माइनस 1 करता हूं 2 आ रहा है, 5 माइनस 3 कर रहा हूं 2 आ रहा है, 7 माइनस 5 कर रहा हूं 2 आ रहा है। इट मींस माय एपी का जो डी है a2 माइनस a1, तो यहां पर मेरा a2 हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। आपके पास क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। फॉर्मूले पे आते हैं, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर s कितना अपने पास 12, n की वैल्यू दैट इज 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1, इट मींस 12 माइनस 1 इंटू डी। तो सॉल्व करेंगे, यहां पर कैंसिल हो जाएगा ये 6 टाइम में, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस यहाँ 11 टू जा 22, 6 मल्टीप्लाई बाय आपका हो गया 24, और 24 की टेबल जब आप बोलेंगे 6 टाइम आंसर विल बी 144। तो अपन क्या लिख सकते हैं, S12 इट मींस सम ऑफ दिस गिवन AP ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल टू 144। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। सिमिलरली आपको करना है इसमें। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन वाइज भी हो सकता है। जब आपको फ्रैक्शंस गिवन होते हैं तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सेम स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्मूला यूज करेंगे। सीरीज मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया था, गिवन एपी इज इन द फॉर्म a द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। अगर मुझे d निकालना है तो d निकालने का मेरे पास क्या फॉर्मूला है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है, तो a2 माइनस a1 और ये आपका a2। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सॉल्व करते हैं 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 15। एलसीएम अगर इसका लेंगे 12 और 15 का, दैट विल बी 180। 12 की टेबल 15 टाइम्स एंड 15 की टेबल 12 टाइम्स, तो यहाँ के पास बचा 3 अपॉन 180। ठीक है, और इसको कैंसिल कर सकते हैं तो आपका हो गया 1 अपॉन 60। इट मींस आपका जो गिवन d है दैट इज 1 अपॉन 60। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, a की वैल्यू आपके पास आ गई, d की वैल्यू आपके पास आ गई, n की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 11। क्लियर? फॉर्मूला लगाना है आपको, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
वैल्यूज आपको पुट करनी है, दैट इज 11/2 वैल्यू ऑफ 2 इंटू 1/15 प्लस n माइनस 1 एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 11 माइनस 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, दैट इज 1/60। 11/2 ये आपका हो गया 2/15 प्लस 11 में से देखो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 10 और 10 से जब मैं इसको कैंसिल करूंगा 6 तो आपके पास बच गया 1/6। दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आपका आएगा दैट इज 30 11/2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम आपके पास आ रहा है 30 15 टेबल 2 टाइम 2 2 जा 4 प्लस 6 टेबल 5 टाइम 5 1 जा 5 तो आपके पास बचा 11/2 मल्टीप्लाई बाय 9/30। ठीक है, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आपका 3/10 इट मींस 33/20। इट मींस जब मुझे 11 टर्म का यहाँ पर सम निकालना है उस वाले केस में मेरा जो आंसर आएगा दैट इज 33/20। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस आपका जिसके अंदर सीरीज आपको ऑलरेडी गिवन थी और उस सीरीज में से अपन को ए की वैल्यू डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ए की वैल्यू गिवन थी, डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, उसके बाद आपको एन की वैल्यू भी गिवन थी और आपको केवल फॉर्मूला यूज करके क्या लगाना था, सम की वैल्यू फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आते हैं। अगर आपको सीरीज के अंदर रेगुलर टर्म्स आपको गिवन है, ठीक है, और इसने पूछा है जो गिवन टर्म्स हैं उसका सम मुझे निकालना है। इट मींस इसमें मुझे n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे गिवन नहीं है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा, देन आई विल यूज द फॉर्मूला। क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आपका गिवन है p 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस अप टू 803। तो इस जो टर्म है ये आपकी सीरीज है, उससे क्या क्या चीज पता लगती है, a इज इक्वल टू 3, जो फर्स्ट टर्म आपका वो कितना है 3 है, और लास्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो दैट इज 803 या इसको an भी बोला जाता है, क्लियर। और d की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो d की वैल्यू मैं निकालूंगा 11 माइनस 3 दैट इज 8। तो इस गिवन सीरीज से मुझे 3 वैल्यूज की पता लगा है, a n या l या d, ठीक है। अब गिवन टर्म में मुझे n का वैल्यू निकालना है, क्योंकि अगर जब मैं सम निकालता हूं, सम निकालने वाले फॉर्मूले के ऊपर चेक करते हैं तो वहां पर n की वैल्यू आती है, और n की वैल्यू जब तक नहीं होगी मेरे पास, मेरे लिए सम निकालना इजी नहीं होगा। दोनों फॉर्मूले में आप देख लीजिए, ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले में आपको n की वैल्यू रिक्वायरमेंट है। n की वैल्यू निकलेगी आपके an फॉर्मूले से, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैसे पता लगा, क्योंकि an मुझे गिवन है, a की वैल्यू मुझे गिवन है, d मेरे पास गिवन है, मुझे क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ n। an इक्वल टू 803, a इक्वल टू 3, n माइनस 1 और d इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करते हैं। 803 माइनस 3, ये 8 अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा, इधर बचा n माइनस 1। आपका इसको कैलकुलेशन करते हैं, 803 माइनस 3 इक्वल टू 800, 800 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 100। ये माइनस 1 जब इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 101। इट मींस हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 101 टर्म्स आर देयर। अब आपके लिए n की वैल्यू आ गई, आप किसी भी फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो उस कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अपन लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n, सम ऑफ 101 टर्म्स ऑफ AP। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n, क्योंकि लास्ट टर्म मुझे गिवन है, तो S101 इज इक्वल टू 101 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a,
A is equal to 3 and L is equal to 803 और इसको सॉल्व करते हैं 101 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 806। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जो वैल्यू को कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2, तो 2 से आपकी वैल्यू कट करेंगे, ये मैंने कर दिया इसको 403 टाइम्स। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई बाय 403 और जब आप 101 को 403 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40703। इट मींस द सम of 101 terms of given AP is equal to 40,703। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आपको क्वेश्चन गिवन है इसमें बोला हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन सो द सम विल बी 693। तो यहाँ पर भी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर भी मुझे फाइंड आउट करना है n की वैल्यू। ठीक है, और सेकंड मुझे ये भी पता लगाना है कि मुझे कितनी टर्म्स लेनी है ताकि जो मेरा कैलकुलेशन का जो सम है, टोटल जो सम है वो कितना आ जाए, मेरे पास टोटल सम आ जाए 693। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिवन AP 63, 60, 57, इस स्थिति से आपको क्या क्या फाइंड आउट हो गया, A इज इक्वल टू 63, D की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो 60 माइनस 63 इज इक्वल टू -3। A की वैल्यू आपके पास आ गई, D की वैल्यू आपके पास आ गई। ऐसे बोला नंबर ऑफ टर्म्स मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये हो गई। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपके पास हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालने, लेकिन आपको पता नहीं है कि लास्ट टर्म कौन सा होगा। इस क्वेश्चन को Sn, क्योंकि आपको सम भी गिवन है, सम वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn n की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, फर्स्ट टर्म का आपका कितना है 63, तो यहां पर मैं रख देता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 63 प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब an की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, an की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, नो वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, an की जब वैल्यू अपने पास अवेलेबल नहीं है तो उस वाले केस में आप क्या करेंगे, इसमें कई वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि गिवन टर्म में हाउ मेनी टर्म्स मुझे निकालना है, लेकिन इसमें मुझे केवल सम गिवन है। ठीक है, इसमें मुझे कहीं पर भी ये दिया गया नहीं है कि इसके n टर्म्स कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे n टर्म्स निकालना होगा। ठीक है, n टर्म्स निकालने के बाद ही मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि सम की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, n की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो 693 का आपके पास क्या आ रहा है, सम ऑफ गिवन नंबर्स आ रहा है। एन वैल्यू आपको क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। इन दोनों को आपने जब सॉल्व किया तो इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना आ रहा है आपका 126 n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो डी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, -3 आ रही है, और -3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा -3n, और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन को पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 6 2 जा 12 एंड 1 13। किसको मैंने मल्टीप्लाई किया, n को 126n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है, सभी नंबर को एक तरफ लेके आ जाते हैं, तो आपकी जो गिवन टर्म है उसके अंदर मैं लिख सकता हूं 3n स्क्वायर, दोनों ऐड कितने हो गई -129n प्लस 1386 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कैलकुलेशन किसका चल रहा है मेरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 9 1 10 2 12 8 1 9 9 9 18, इट मींस 3 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो n 3 मैं जब इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो इक्वेशन हो गया n स्क्वायर माइनस 43n प्लस
3 4 जा 12, 3 6 जा 18 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, स्क्वायरिंग मेथड से, जिस मेथड से भी आपको टर्म्स फाउंड आउट, फैक्टर्स फाउंड आउट करना आता है वो आप यूज करेंगे। तो यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में यूज कर रहा हूँ। 3 अपॉन में 0 चिपके चला जाएगा, इट विल बी 0। तो n स्क्वायर माइनस 21n माइनस 22n प्लस 462 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर अब जब दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस 43 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस का 462 आएगा। एंड इसमें से कॉमन ले लेते हैं n माइनस 21, इसमें आपको वैल्यू जो है आपके पास 22 44, तो इसमें 11 ही आपका कॉमन आएगा, 22 आ जाएगा आपका कॉमन। ठीक है, 22 आपका इसका कॉमन आ जाता है, तो इस वाले केस में भी आपका n माइनस 21 वैल्यू कॉमन। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मैंने आपको बताया था कॉमन अगर आपका सेम आ रहा है, एडिशन करने पर बीच वाली टर्म अवेलेबल आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर n x स्क्वायर वाला और स्क्वायर वाला टर्म और आपका कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा है, इट मींस यू आर ऑन द राइट वे। और आपके पास यहाँ पर बचा है n माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास दो नंबर आ रहे हैं और दोनों नंबर को मैं सेपरेट सेपरेट लिख सकता हूँ। तो n माइनस 21 इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 21, और दूसरे वाले केस में n माइनस 22 इज इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 22। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला मेरे पास काम में क्यों नहीं आया, ये वाला फॉर्मूले में क्योंकि मुझे an की वैल्यू गिवन नहीं थी, इसलिए इस वाले फॉर्मूले को अपन कंसीडर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको फॉर्मूले के अंदर सम गिवन था, इसलिए सम वाले फॉर्मूले से अपन कंसीडर करेंगे और सम वाले फॉर्मूले को कंटिन्यू करते हुए तो ऐसी भी इक्वेशन हो सकती है जहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए और उसको फर्दर आपको सॉल्यूशन करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर दो नंबर आपके पॉसिबल है, n की वैल्यू आप 21 लेंगे उस वाले केस में भी आपका 693 आएगा, n की वैल्यू जब आप 22 लेंगे उस वाले केस में भी आपका 693 सम आएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपको जो गिवन क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं आपको मेनली एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को फोकस करना चाह रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपका कंसेप्ट भी डेवलप हो जाए कि किस प्रकार से आपको एपी के क्वेश्चंस करने और एप्लीकेशन मेथड भी आपको पता लग जाए कि किस प्रकार से अपन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज करना है। ठीक है, तो फाइंड द फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एपी, तो इसने 25 टर्म्स ऑफ एपी का सम निकालने के लिए बोला है और एक इक्वेशन इसने यहाँ पर गिवन है। इट मींस आपको यहाँ पर एपी गिवन नहीं है, यहाँ पर आपको गिवन है इक्वेशन। तो इक्वेशन से आपसे सबसे पहले आपको एपी जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन निकालते हैं, अगर मैं an की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर गिवन है 7 माइनस 3n, ठीक है, तो अगर मैं a1 निकालता हूँ, ठीक है, a1 निकालूंगा तो यहाँ पर क्या होगा 7 माइनस 3 into 1 is equal to 7 minus 3 is equal to 4। अगर मैं a2 यहाँ पर निकालता हूँ तो 7 minus 3 multiply by 2, 7 minus 6 is equal to 1। a3 अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो 7 multiply by 3 multiply by 9, 7 minus 9 is equal to minus 2। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले अपन को एपी जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप एपी जनरेट करते हैं उस वाले केस के अंदर गिवन एपी आपका क्या हो गया, गिवन एपी आपके पास आ गया, गिवन एपी या जनरेटेड एपी भी लिख सकते हैं आप, जनरेटेड एपी आपके पास आ गया 4 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन बिल्कुल क्लियर हो गया। कैसे, ए की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज द 4, ए की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई नहीं करनी, डी की वैल्यू जो आपको निकालनी 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, और एन की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 20, एन की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 25। इट मींस आपको 25 टर्म्स का क्या निकालना है, सब निकालना है। और गिवन आपको क्या है, गिवन आपको है एपी का एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन, जिसकी हेल्प से अपन ने क्या किया है, सबसे पहले एपी जनरेट किया है और एपी की हेल्प से अपन ने
जो सीरीज है उसको जनरेट करके लेके आए। तो नाउ द क्वेश्चन इज इजी, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्वेश्चन देखकर आपको कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस वाले केस के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज में आएगा, ठीक है। और अगर मुझे एपी अगर गिवन नहीं है तो कोई ना कोई ऐसी इक्वेशन या क्लू मुझे गिवन होगा जिससे मुझे एपी जनरेट करना रहेगा। तो s 25 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू दैट इज 4, n माइनस 1 इक्वल टू 25 माइनस 1 एंड d इक्वल टू माइनस 3। तो 25 अपॉन 2 8, देखिए यहाँ पर 24 माइनस आपका कितना जनरेट हो रहा है, माइनस का 72, और 72 में से जब आपके 8 जाते हैं तो आपके पास बचेगा माइनस का 64। तो 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 64, और इसमें कैंसिल होगा आपका कितना टाइम, माइनस का 32 टाइम्स, 25 की टेबल 2 टाइम दैट इज 55 कैरी, 75 और 80 इट मींस माइनस 800 से। इसी सीरीज को अगर कंटिन्यू करते हैं तो उस वाले केस में आपका जो सम आएगा दैट इज माइनस 800। आई थिंक दैट इज आल्सो क्लियर टू यू। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 8। किसी भी गिवन एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है आपको वो गिवन है, तो जो जो आपको गिवन है उससे अपन सॉल्यूशन करते चलते हैं। तो a इज इक्वल टू 8। सेकेंड केस an, इट मींस लास्ट टर्म भी आपको गिवन है दैट इज 33। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला है इसमें l भी आप लिख सकते हैं और an भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। an मतलब लास्ट टर्म या nth टर्म, l मतलब भी आपका लास्ट टर्म ही होता है। फिर आपको इसमें गिवन है sn, इट मींस सम ऑफ टर्म्स, n टर्म्स का सम भी आपको गिवन है, ठीक है। तो an वाला फॉर्मूला इसमें आ सकता है, sn वाला फॉर्मूला इसके अंदर आ सकता है। तो क्या पॉसिबिलिटी है अपन यूज करते हैं इसके अंदर, अगर सपोज मैं an वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू में an की वैल्यू मेरे पास है दैट इज 33, a की वैल्यू दैट इज 8 मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, n माइनस 1 और d मेरे को गिवन नहीं है। इट मींस n की वैल्यू भी मुझे नहीं पता है, d की वैल्यू भी मुझे नहीं पता है। तो 33 पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 33 में से आपका 8 जाता है दैट इज 25 n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एक इक्वेशन में मान के चल सकता हूं कि कहीं पर अगर जरूरत पड़ी तो उस वाले केस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू में 25 पुट कर सकता हूं, ठीक है। अब Sn के फॉर्मूले पे आप आइए। Sn का जब मैं फॉर्मूला लेके चलता हूं तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर मुझे n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू गिवन है, मैंने फाइंड आउट कर लिया और इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a, क्योंकि a की वैल्यू आपको गिवन है 2a 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू में यहाँ पर रिप्लेस करूंगा दैट इज 25, ठीक है। मुझे यहाँ पर आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। पुट इक्वेशन नंबर 1 n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 25, ठीक है। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो Sn सम मुझे कितना गिवन है, सम की वैल्यू मेरे को गिवन है 123, ठीक है। और n बाई 2 यानी n की वैल्यू तो मुझे निकालनी ही है, 8 टू द 16 और 25, 16 और 25 आपका हो गया 41, ठीक है। और n की वैल्यू मुझे आइडेंटिफाई करनी, तो 123 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा। n की वैल्यू जब अपन निकालेंगे 41 3 टाइम्स में तो n is equal to 6, it means how many terms are there are 6 terms। तो गिवन जो आपका एपी है उसके अंदर आपकी 6 टर्म गिवन है। नाउ टाइम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d। तो यहां पर आप लिखेंगे पुट n is equal to 6 इन इक्वेशन नंबर
1। इक्वेशन नंबर 1 आपका ये है 25 इज इक्वल टू n minus 1 into d. What is the value of n? That is 6. 25 is equal to 6 minus 1 into d, और d की वैल्यू मुझे जब फाइंड आउट करनी है तो 25 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, सॉल्व करके कितना आ रहा है 5 इज इक्वल टू d. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? दैट इज 5. तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करने को मिले हैं. ठीक है, ईच एंड एवरी प्रैक्टिस जब भी आप करेंगे उस समय आपको सबसे पहले फॉर्मूला आपको आइडेंटिफाई क्लियरली याद होना चाहिए, जिससे से आप पता लगा पाएंगे कि कौन से वाले टर्म्स मुझे फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर मुझे एसएन का अगर मुझे फॉर्मूला नहीं पता होता तो मैं रिमेनिंग स्टेप्स नहीं कर पाता, एन का फॉर्मूला पता नहीं होता तो रिमेनिंग स्टेप्स नहीं कर पाता. तो जहां पर फॉर्मूले वाली बात आती है वहां पर आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे. क्योंकि जब आप फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं तो आपको पता रहता है कि कौन कौन सी वैल्यूज मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है जो मैं उस फॉर्मूले में पुट कर सकता हूँ. ठीक है, होप सो आपको एसएन यानी सम से रिलेटेड जो एपी है उसके क्वेश्चन समझ में आए होंगे. इसका पार्ट 4 और हम लेके आएंगे जिसके अंदर मिक्सचर और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे, जहां पर आपका एन और एसएन दोनों का फॉर्मूला यूज में आएगा. और होप सो कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे. जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती है कमेंट सेक्शंस में आप डाल सकते हैं, हम उसके ऊपर रिवर्ट करेंगे. और ट्राई टू प्रैक्टिस अ लॉट. लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. पार्ट 4 के लिए आप वेट कीजिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.